आज दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं आंसर की किसका सर 23 दिसंबर 2025 को जो एनसीसी का हुआ था फर्स्ट सिटिंग प्रथम पाली में जो एग्जाम हुआ था उसका हम लोग आंसर की देखने वाले हैं। फटाफट से मिला लीजिए। आने वाले जो एग्जाम है उनके लिए भी ये है तो सारे बच्चे देखेंगे, ठीक है, सारे बच्चे देखेंगे। आने वाले हैं जो एग्जाम है उनके लिए भी है, यही सब आपको कुछ कुछ देखने को मिलने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा एनसीसी का उद्देश्य नहीं है? मैंने बोला था कि नहीं है, ऐसा करके आएगा, आ गया। वन का राइट आंसर होगा सी, छात्रों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। एनसीसी के 3 घटक क्या है? ए होगा थल सेना, नौसेना, वायुसेना। जय हिंद। चलिए, सीनियर डिवीजन में एनसीसी कैडेट का सर्वोच्च पद है, राइट आंसर 3 का डी हो जाएगा, एसयूओ। 4 एनसीसी ध्वज के मध्य में लगे कमल के फूलों के हार में कितने फूल होते हैं? 4 का राइट आंसर डी होगा, 17 होते हैं। कितने होते हैं? 17। आप लोग देख लीजिएगा, 17 होते हैं। अगला क्वेश्चन है, एनसीसी कैडेटों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक समान प्रोत्साहन है? 5 का राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, सशस्त्र बलों में भर्ती में वेटेज। कौन सा एनसीसी प्रमाण पत्र सबसे मूल्यवान है? 6 का राइट आंसर सी हो जाएगा, सी प्रमाण पत्र। केंद्र सरकार की नौकरी में एनसीसी कैडेटों को निम्नलिखित विशेषाधिकार दिए जाते हैं, 7 का राइट आंसर होगा सी, कुछ भर्तियों में बोनस अंक। एनसीसी कैडेटों के प्राथमिक कर्तव्यों में से एक है, 8 का राइट आंसर बी होगा, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना है। ये वाला आपका राइट आंसर होगा। मिलाते चलिए, बताना कितना सही हुआ। साथ ही साथ आने वाले बच्चों के लिए भी है, सारे आप लोग देखिए, यही सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। 9 है, 9 का आंसर राइट आंसर ए होगा, आपदा राहत में सहायता करना। पढ़ते जाइए, वैसे तो पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पर दे ही देंगे। कैडेटों के मुख्य कर्तव्यों में से एक है, राइट आंसर 10 का ए हो जाएगा, स्वास्थ्य स्वच्छता एवं समाज सेवा। 11 एनसीसी गीत हम सब भारतीय हैं के लेखक कौन है? तो 11 का राइट आंसर डी हो जाएगा, सुदर्शन फाकीर। सुदर्शन फाकीर। निम्नलिखित में से कौन सा एनसीसी शिविर नहीं है? 12 का राइट आंसर यहाँ पर डी होगा, आईएएस कोचिंग शिविर। कौन सा शिविर विभिन्न प्रांतों के कैडेटों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देता है? 13 का राइट आंसर ए होगा, एनआईसी। गणतंत्र दिवस शिविर प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? 14 का राइट आंसर सी होगा, नई दिल्ली। वायुसेना शिविर किससे संबंधित है? 15 का राइट आंसर बी होगा, वायुसेना विंग। वायुसेना विंग। मिलाते चलिए, वार्षिक प्रशिक्षण शिविरों का मुख्य उद्देश्य क्या है? 16 का राइट आंसर बी हो जाएगा, बुनियादी सैन्य एवं नेतृत्व प्रशिक्षण। बोलना ना पड़े, आप लोग लाइक कर दीजिएगा फटाफट से, रील्स को करते हो दनादन लाइक, है ना। 17 चलिए, आपदा राहत एवं समाज सेवा शिविर निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए आयोजित किए जाते हैं। 17 का राइट आंसर ए होगा, बाढ़ भूकंप एवं आपात स्थितियां। एनसीसी कैडेटों के लिए कौन सा कैंप सबसे प्रतिष्ठित है? 18 का राइट आंसर सी हो जाएगा, आरडीसी। आरडीसी, ठीक है। राष्ट्रीय एकीकरण महत्वपूर्ण है, 19 का राइट आंसर यहाँ पर डी होगा, उपरोक्त सभी होगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देता है? 20 का राइट आंसर सी होगा। मिलाते चलिए, बताइएगा लास्ट में कितना आपका सही हुआ। शर्माना नहीं है, अपना भाई समझ के बता देना भाई कितना सही हुआ, ठीक है। 21 एनसीसी का आदर्श वाक्य एकता और अनुशासन सीधे तौर पर किससे संबंधित है? 21 का राइट आंसर बी होगा, सैन्य सेवा। भारत के राष्ट्रीय एकीकरण का आधार क्या है? 22 का राइट आंसर बी होगा, विविधता में एकता। कितना सही हुआ आप जरूर बताइएगा, ठीक है। और लाइक कर दीजिएगा भाई, रील्स को कर देते हो लाइक लेकिन वीडियो को नहीं करते हो आप लोग। चलिए, 23 निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? भाई सब कुछ क्या? हाँ सर, 23 का राइट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 24 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। 31 अक्टूबर। भारत के लिए प्रयुक्त विविधता में एकता किस पुस्तक का वाक्यांश है? 25 का राइट आंसर ए होगा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। 25 का राइट आंसर ए होगा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अच्छा, कुछ गलतियां अगर होगी मेरे से तो कमेंट में पिन कर देंगे, आप लोग कमेंट में पिन वाला देख लीजिएगा, हो सकता है कुछ गलती हो सके तो आप लोग बताइएगा जरूर। 26 एनसीसी का कौन सा आदर्श वाक्य विविधता में एकता को दर्शाता है? 26 का राइट आंसर डी होगा, एकता और अनुशासन। एकता और अनुशासन, राइट आंसर इसका डी होगा, ब्लू से जो लगा रहे हैं वही वाला है, ठीक है। 27 भारतीय संविधान विविधता में एकता को बढ़ावा देता है, उपरोक्त सभी होगा, राइट आंसर। होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस के साथ मनाया किसका उदाहरण है? 28 का राइट आंसर यहाँ पर सी होगा, अनेकता में एकता।
आतंकवाद निम्नलिखित के लिए एक बड़ा खतरा है। 29 का राइट आंसर ये होगा, एकता और सुरक्षा। समझ रहे ना? तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे भी आपको काम आने वाला है चैनल, कहीं ये चैनल हाथ से ना निकल जाए। तो चैनल करना है सब्सक्राइब ताकि आप लोग हमेशा जुड़े रहे हमसे। चलिए 30 देखते हैं। सीमा विवाद कमजोर करते हैं, राइट आंसर ए और बी दोनों इसमें हो जाएगा। मादक पदार्थों की तस्करी मुख्यतः प्रभावित करती है, राइट आंसर 31 का ये हो जाएगा, युवा एवं राष्ट्रीय सुरक्षा। ठीक है, मादक पदार्थों की तस्करी मुख्यतः प्रभावित करती है किसको? भाई साहब उपरोक्त सभी होगा। ठीक है, उपरोक्त सभी होगा, उपरोक्त सभी। 32 सोशल मीडिया पर फर्जी खबरें खतरे में डालती है, 32 का राइट आंसर राष्ट्रीय सुरक्षा और एकता। 32 का राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय सुरक्षा और एकता हो जाएगा। समझ गए सर? यस सर समझ गए, समझ गए ना? हाँ सर समझ गए। लाइक क्यों नहीं कर रहे हो? 33 एनसीसी में ड्रिल से विकसित होता है, 33 का राइट आंसर ये हो जाएगा, टीम भावना एवं अनुशासन। याद रखिएगा, लाइक कीजिएगा तभी आपको पीडीएफ मिलेगा, आगे भी वीडियो मिलेगा, आगे भी क्लासेस मिलेंगे। लाइक नहीं करेंगे तो काम नहीं चलने वाला, बिना लाइक का आपको पीडीएफ नहीं मिलेगा। चलिए 34 व्यक्तित्व का कौन सा पर्यावरणीय कारण नहीं है? मैंने बोला था नहीं वाला आएगा, तो यहाँ पर 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी होगा, आनुवांशिकता। 35 व्यक्तित्व गतिशील होता है क्योंकि, 35 का राइट आंसर बी होगा, यह परिवेश एवं अनुभव के साथ बदल सकता है। आत्म जागरूकता का अर्थ है, 36 का राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, 36 का राइट आंसर बी होगा। मिलाते चलो 37 कौन सी एनसीसी गतिविधि आत्म जागरूकता में सुधार करती है? 37 का राइट आंसर डी होगा, समूह चर्चा तथा नेतृत्व कार्य। सहानुभूति का भाव नहीं है, नहीं है, 38 का राइट आंसर सी होगा, कट्टरता। आत्म जागरूकता एक कैंडिडेट की मदद करता है, 39 का राइट आंसर यहाँ पर ए होगा, शिविरों के दौरान तनाव प्रबंधन। 40 एनसीसी कैंडिडेटों में निर्णय लेने की क्षमता में सुधार निम्नलिखित तरीकों से होती है, 40 का राइट आंसर ए होगा, अनुशासन रखना। भाई वही सब क्वेश्चन है, खाली घुमा के ऊपर नीचे कर रहा है। मैं जो बताया अनुशासन वाला, जो भी बताया है वही सब आ रहा है। 41 निर्णय लेने का अर्थ है, राइट आंसर डी होगा, विकल्पों में से सर्वोत्तम विकल्प चुनना। ऑप्शन पढ़ेंगे आपका पूरा पूरा सही होगा, आंख बंद करके मारेंगे तो गलती होगा राजा, समझ रहे हो। 42 निर्णय लेने का प्रथम चरण है, 42 का राइट आंसर ए होगा, समस्या की पहचान करना। मिलाते चलो फटाफट से। एक अच्छा निर्णय किस पर आधारित होता है? 43 का राइट आंसर यहाँ पर सी होगा, सूचना एवं तर्क। 44 समस्या समाधान में कौन सा कौशल सहायक है? 44 का राइट आंसर डी होगा, रचनात्मक एवं विश्लेषण। 45 समस्या समाधान में कौन सा दृष्टिकोण सर्वोत्तम है? 45 का राइट आंसर ए होगा, विश्लेषणात्मक एवं रचनात्मक संयोजन। देख रहे हैं, ऑप्शन देख रहे हो, वही ऑप्शन सही आपको मिलेगा। ऑप्शन देखने से ही पता चल जाएगा कौन सही है। अच्छे निर्णय होते हैं, 46 का राइट आंसर डी होगा, उपरोक्त सभी। 47 सैन्य प्रशिक्षण में प्राय ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं, 47 का राइट आंसर सी होगा, ए और बी दोनों। एक वरिष्ठ कैडेट को ऐसे निर्णय लेना चाहिए जो, 48 का राइट आंसर डी होगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। एनसीसी में समाज सेवा का मुख्य उद्देश्य है, 49 का राइट आंसर बी होगा, सामुदायिक कल्याण। समाज सेवा को सर्वोत्तम रूप से इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, 50 का राइट आंसर ये होगा, समाज के लिए शैक्षिक कार्य। सारा क्वेश्चन लड़ा है, लाइक कर दीजिएगा जितने बच्चे अभी तक नहीं लाइक किए हैं सर, है ना, क्योंकि बिना लाइक के आगे नहीं बढ़ पाओगे सर। 51 का राइट आंसर बी होगा, समाज सेवा। स्वच्छ भारत अभियान जो है वो समाज सेवा का अंदर आता है। समाज सेवा का अंतिम उद्देश्य क्या है? समाज सेवा का अंतिम उद्देश्य आपका सामुदायिक कल्याण एवं सद्भाव है। चलिए सर, आप लोग भी थोड़ा कल्याण कीजिए हमारा, लाइक करके वीडियो को, कमेंट करिएगा, प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, थैंक यू लिखिएगा, जितना सही हुआ वो लिखिएगा, जो दिक्कतें हैं वो जरूर लिख दीजिएगा कमेंट में। कमेंट आप लोग नहीं करते सर, तकलीफ होती है। चलिए, एनसीसी के अंतर्गत वृक्षारोपण अभियान जो है वो किसके योगदान करता है? तो 53 का राइट आंसर बी होगा, पर्यावरण संरक्षण है भैया। समाज सेवा का हृदय माना जाता है, 54 का राइट आंसर अपना बी होगा, अपेक्षा रहित सेवा। विश्व एनजीओ दिवस मनाया जाता है, 55 का राइट आंसर 27 फरवरी होगा, सन 27 फरवरी होगा, 27 फरवरी एनजीओ दिवस मनाया जाता है। ग्रामीण विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? 56 का राइट आंसर यहाँ पर बी होगा, ग्रामीण लोगों का कल्याण एवं उत्थान करना। आप भी अपना उत्थान कर सकते हैं हमारे चैनल से जुड़कर, आगे आपको सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा मजे से, तो शांति से हम लोग जुड़े रहेंगे, सब कुछ होने वाला है। 57 का ए होगा, मनरेगा, याद रखिएगा। 58 जो एनसीसी कैडेट निम्नलिखित माध्यमों से ग्रामीण विकास में योगदान दे सकते हैं, तो आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा, उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा। 59
ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? 59 का बी होगा, खुले में शौच मुक्त गांव। 60 जो है वो 60 का राइट आंसर ए होगा, आप लोग देख लीजिए। 61 जो है वो आप पढ़िए इसको, बी होगा राइट आंसर, ग्रीन पीस होगा। एनजीओ कौन सा है? ग्रीन पीस। हेल्प एज इंडिया एनजीओ किसके लिए कार्य करता है? तो भैया 62 का राइट आंसर वरिष्ठ नागरिक होगा, ठीक है। 61 तो आप लोगों ने देख लिया, बी होगा। 63 जो है 63 है उसका सी होगा, सेवा, है ना ये। 64 जो है वो 64 का भैया हाँ ए होगा, WWF। 65 जो है वो आपका यहाँ पर डी होगा, उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा। 66 जो है उसका बी हो जाएगा, सामाजिक रूप से मैं जिम्मेदार नागरिक। वही सब कुछ हाँ मैंने आपको बोला था, ऑप्शन पढ़ के जाना है। 67 का राइट आंसर डी होगा, उपरोक्त सभी, वही क्वेश्चन उपरोक्त सभी आएगा। राष्ट्रीय युवा दिवस पर किसे याद किया जाता है? तो 68 का राइट आंसर होगा बी, स्वामी विवेकानंद। युवा दिवस मनाते हैं ना, युवा दिवस जनवरी में मनाते हैं ना। 69 कौन सा अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम शांति एवं सेवा में युवाओं के योगदान पर प्रकाश डालता है? 69 का राइट आंसर बी होगा, ए होगा सॉरी, संयुक्त राष्ट्र युवा मंच, ठीक है 69 का। एंड लास्ट 70 जो अपना है वो सी होगा, कौशल भारत मिशन। थैंक यू सो मच आप लोगों ने जो क्वेश्चन भेजा, ठीक है, थैंक यू सो मच। एक बार फिर से बोलते हैं और सुन लीजिए, सारा जो क्वेश्चन है आपको देखने को मिला, जो हमने बताया वही, और आने वाले जो एग्जाम है उसके लिए भी बच्चे लोग तैयार कर लीजिए। थैंक यू सो मच।